जय हिंद साथियों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पॉलिटिकल के 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये रहा कि भारतीय संविधान के लेखक कौन है। ऑप्शन: बी आर अम्बेडकर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, एल एन मुखर्जी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, क्योंकि यहाँ पे लेखक पूछा है दोस्तों, जनक नहीं। ठीक है, कौन है? जनक नहीं। ठीक है, तो अगर जनक की बात करते हैं तो दोस्तों तब इसका राइट आंसर जो है हो जाता है हमारे पास बी आर अम्बेडकर। क्लियर इतना? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा द्वारा नियुक्त संवैधानिक सलाहकार कौन थे? यानी कि संविधान सभा का जो है पहला जो संवैधानिक सलाहकार था वो कौन था? तो दोस्तों ऑप्शन आपके पास HBR अयंगर, VN राव, LN मुखर्जी या बसंत कृष्ण वीद। वीद नहीं है दोस्तों, वैद है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, आप लोगों को जो है इसका आंसर भी मालूम होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, VN राव। अगर दोस्तों HBR अयंगर की बात करें तो ये सचिव थे, सभा के सचिव थे। ठीक है, LN मुखर्जी की बात करें तो ये दोस्तों ड्राफ्ट्समैन थे, ड्राफ्ट्समैन थे। ठीक है, ड्राफ्ट्समैन थे। ठीक है, और बसंत कृष्ण वैद की बात करें दोस्तों तो इन्होंने जो मूल संविधान था उसका हिंदी में जो है सुलेखन किया था। ठीक है, इसमें हिंदी में जो है इसको सुलेखित किया था। क्लियर इतना? चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला तो प्रश्न है दोस्तों कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब जो है सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया? तो ऑप्शन आपके पास है 22 जनवरी 1946 को, या 22 जनवरी 1947 को, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1947 को। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो जो है आप लोगों को सबको पता है कि इसको सर्वसहमति से स्वीकार किया गया था दोस्तों 22 जनवरी 1947 को। अगर दोस्तों कब प्रस्तुत किया है तब इसका जो आंसर होना था, इसका जो राइट आंसर होना था तब होना था 1946 में, 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को इसको क्या किया था? प्रस्तुत किया था, प्रस्तुत किया था। और सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को। डेट याद रखना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब भी सभा की बैठक जो है संविधान सभा के रूप में होती थी तो सभा की अध्यक्षता कौन करता था? तो दोस्तों देखो, जब तक हमारी जो है जब तक हमारा जो संविधान लागू नहीं होता है तब तक जो है हमारे पास दोस्तों क्या था, एक अंतरिम जो है मंत्रिमंडल काम करता था। उसमें जो है संविधान सभा की दो प्रकार की बैठकें होती थी। एक होती थी संविधान सभा के रूप में दोस्तों, ठीक है, और दूसरी होती थी विधायिका के रूप में दोस्तों। विधायिका के रूप में जो है दूसरी बैठक होती थी। तो जब संविधान, यहाँ पे क्वेश्चन है ये दोस्तों कि जब संविधान सभा के रूप में बैठक होती थी तो उसके अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर विधायिका के रूप में होती थी, विधायिका के रूप में होती थी तो उसके अध्यक्ष हो जाते थे दोस्तों जीबी मावलंकर। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विधायिका बतौर विधायिका जीबी मावलंकर, और बतौर संविधान सभा के रूप में तो राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है? आगे चले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी व्यक्ति को धर्म विशेष के प्रचार के लिए जो है ये जो है थोड़ा सा टाइपिंग एरर है दोस्तों, कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन मेन जो है ये है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति को धर्म विशेष के प्रचार के लिए जो है कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये स्वतंत्रता हमें जो है किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? तो ये है दोस्तों हमारे पास कर देने के लिए बाध्य नहीं किए गए तो आर्टिकल नंबर 27। ठीक है, बाकी जो है अनुच्छेद 25 में क्या है, 26 में क्या है और 28 में क्या है दोस्तों, ये मौलिक कर्तव्यों में जो है हम मौलिक अधिकारों में जो है हम दोस्तों अच्छे से जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना और उन्हें संचालित करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है हमारा, उनको अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थानों को चुनना, उनकी स्थापना करना और उनका संचालन करने की जो है क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। तो वो किस आर्टिकल के तहत दी गई है? तो ऑप्शन आपके सामने दोस्तों
अनुच्छेद 28, 29, 30 या 24। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 30 के तहत। क्लियर है इतना? आगे चले, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान जो है कि एक संघीय निकाय है। हम सबको पता है भारतीय संविधान जो क्या है, संघीय निकाय है। तो इसमें जो है नागरिकता का क्या प्रावधान है? प्रश्न जो है पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय जो है संविधान है, एक तो बताया गया है कि संघीय है और इसमें जो नागरिकता का क्या प्रावधान है, या सिंपल वे में कहा जाए तो दोस्तों कि भारत में जो है किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है, ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 है एकल नागरिकता, ऑप्शन नंबर 2 है दोहरी नागरिकता, सी और डी दोनों या एक भी नहीं। तो ये दोनों तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है, और मैक्सिमम जो है आप सभी को पता है कि भारत में जो है किस नागरिकता का प्रावधान है, सॉरी किस नागरिकता का जो है प्रचलन है, तो वो है एकल नागरिकता। क्लियर है इतना? ठीक, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों का वर्णन किया गया है? ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों का वर्णन किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से जरूर जो है क्वेश्चन आता है। भाग वाले जो हमारा पॉलिटिकल में एक रहता है चैप्टर, तो उसमें से जो है कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है। तो ऑप्शन है इसका भाग 9, भाग 9 क, भाग 9 ख, भाग 10। ठीक है, तो ये रोमन अंक में लिखे है दोस्तों, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और पेपर में ऑप्शन भी जो है रोमन में ही आती है। तो चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, भाग 9 में पंचायतों का वर्णन है। अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल है 243 से लेकर के 243 तक। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये चलते हैं। तो आर्टिकल नंबर 243 से 243 तक जो है भारतीय संविधान में पंचायतों का वर्णन किया गया है। ठीक है, आप लोगों ने भाग भी याद रखना है, भाग कौन सा है, और आर्टिकल भी याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोबारा जो है भाग से ही है दोस्तों। तो ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल उपबंधों का वर्णन किया गया है? ठीक है, तो आप लोगों को ये भी जो है याद होना चाहिए। तो भाग 17, भाग 18 या 19 या जो है 20। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है क्या करना है, आप लोगों ने दोस्तों सबसे पहले तो जो है ये रोमन अंकों को याद करना है। ये लगभग आपको जो है 50 तक याद होने चाहिए। तो ऑप्शन है भाग 17, 18, 15 या 20। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो हो जाएगा भाग या ऑप्शन नंबर बी, भाग 18। ठीक है, भाग 18 में आपातकाल उपबंधों का वर्णन किया गया है। ठीक है, बाकी जो है अगर दोस्तों संशोधन की बात करें तो भाग 20 में है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है संशोधन। ठीक है, संशोधन जो है भाग 20 में है। क्लियर इतना? आगे चले, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि हिरासत में शोषण के विरुद्ध किस अनुच्छेद के, अच्छा सॉरी, जो हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों वो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? ठीक है, क्वेश्चन को समझना है दोस्तों। ये पुनः जो है हमारे जो मौलिक अधिकार है उसमें से क्वेश्चन आ गया कि हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिया गया है वो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति हिरासत में है, अगर उसका जो है वहाँ पे शोषण होता है तो वो किस अधिकार का या किस आर्टिकल का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो इसकी जो ऑप्शन है दोस्तों वो आपके सामने है, अनुच्छेद 28, 21, 30 या 24। ठीक है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को जो है मौलिक जो अधिकार है उनकी डिटेल वीडियो बना करके दूंगा, समझाऊंगा, और उसके बाद पुनः जो एक बार फिर से एमसीक्यू जो है इस तरह की एक पीडीएफ बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों तो वो है ऑप्शन नंबर 21। ठीक है, तो अब ऑप्शन नंबर 21 जो है हमारा कहता है कि ये जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसके ही जो है इसके लगभग जो है दोस्तों 34
उपबंध है, उन उपबंधों में से एक है हिरासत केस में शोषणता के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, कितने, लगभग 34 उपबंध। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा दोस्तों कि जो है कब जोड़ा गया और क्यों जोड़ा गया। तो अगर ब्रीफली बताऊं मैं आपको, तो इसमें देखो साथियों 2 मामले हुए थे, एक गोपालनंद मामला और एक मेनका मामला। ठीक है, गोपालनंद मामला जो है 1950 में हुआ था और मेनका मामला जो है 1971 में हुआ था। तो उसमें ही ये जो है हमारे को 21 अनुच्छेद 21 में जो है हमारे पास ये उपबंध जोड़े गए थे, जिनमें जो है जैसे दोस्तों अधिकार है हमारे पास स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार, स्वस्थ वातावरण में रहने का या स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार। ठीक है, शोर मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार, सोने का अधिकार। तो इस तरह से बहुत से जो है हमारे लगभग 34 उपबंधों को जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण कितने सिद्धांतों में किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि राज्य के जो नीति निदेशक तत्व है, जो उनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो उनका कितने सिद्धांतों में वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को पहले तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, किस आर्टिकल में है, किस भाग में है, और जो है इनके क्या क्या कौन कितने आर्टिकल है और उन आर्टिकलों के क्या क्या जो है काम है। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है 1 2 3 4। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4 होगा। क्लियर इतना। तो पूछा क्या गया है कि वर्गीकरण किया गया दोस्तों। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो ये है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3। ठीक है, 3 कौन कौन से थे मैं बता देता हूँ आपको। पहला समाजवादी सिद्धांत, दूसरा गांधीवादी। ठीक है, और तीसरा जो सिद्धांत था दोस्तों उदार बौद्धिक सिद्धांत, उदार बौद्धिक। ठीक है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों को कितने सिद्धांतों में बांटा गया, 3। कौन कौन से, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक सिद्धांत। क्लियर इतना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। वेरी 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 इजी क्वेश्चन है दोस्तों। स्वतंत्र भारत में जो है कि जो पहला मंत्रिमंडल था उसका स्वास्थ्य मंत्री आप सब लोगों को पता है, राजकुमारी अमृत कौर थी। ठीक है, सहकारी समितियों का वर्णन जो है किस भाग में किया गया है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से भाग में से क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है, भाग 7 क, भाग 9 क, भाग 9 ख या भाग 7 ख। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा पंचायतें थी भाग 9 में। ठीक है, और पंचायतों का ही जो है, पंचायतों के बाद जो है नगर पालिका और सहकारी समिति एक किस्म का एक जो है सब पार्ट है। तो ये भी भाग 9 में ही आएगी, लेकिन भाग 9 के किस पार्ट में जो है ये सम्मिलित है दोस्तों, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी, भाग 9 ख में। ठीक है, भाग 9 ख में। भाग 9 में दोस्तों क्या है, पंचायतें हैं। भाग 9 में पंचायतें। 9 क में जो है क्या है, 9 क में दोस्तों नगर पालिका है। और 9 ख में दोस्तों हमारे पास क्या है, ये सहकारी समितियां हैं। क्लियर इतना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दोबारा भाग से ही क्वेश्चन है कि राज्यपाल की विधायी शक्तियां का किस भाग में वर्णन किया गया है, या जो है राज्यपाल को जो विधायी शक्तियां दी गई दोस्तों तो वो किस भाग में है। तो दोबारा जो है ऑप्शन आपके सामने है, भाग 7, भाग 6, भाग 5, भाग 4। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, भाग 6। भाग 6 में जो है राज्यपाल को विधायी शक्तियाँ प्रदान की गई है। राज्यपाल जो है दोस्तों राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है। इसको भी हम आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद जो है इसके भी MCQ क्वेश्चन लेंगे। क्लियर इतना। चलिए आगे चलते हैं।
सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है, तो ये आप लोगों को पता है, राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है मतदान करने की उम्र 21 से कम करके 18 साल की गई थी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो यहाँ पे वर्णन किया जाता है। क्लियर है इतना? तो चलिए सबसे पहले तो हम जो है इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 61वां संविधान संशोधन, या 42वां संवैधानिक संशोधन, या 74वां संवैधानिक संशोधन, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 61वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है। तो 1988, ठीक है, में जो है ये प्रस्तावित था और 1989 में जो है ये लागू हो गया, और तब से जो है हमारे पास क्या हो गया है, जो पहले जो मतदान करने की जो उम्र थी दोस्तों वो थी 21 वर्ष। ये न्यूनतम की बात हो रही है दोस्तों, किसकी? न्यूनतम की बात जो है हो रही है। तो 21 वर्ष थी, और जो है 61वें संवैधानिक संशोधन के बाद जो है इसकी उम्र 18 साल कर दी गई। क्या? न्यूनतम आयु किसकी? मतदान की, ठीक है, मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। तो आज भी जो है दोस्तों वर्तमान में 18 वर्ष जो है मतदान की न्यूनतम आयु है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के 15 क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन जो है अच्छे लगे होंगे। और जो है ये दोस्तों एक बेसिक से क्वेश्चन थे। इसके बाद जो है मैं आप लोगों को पहले जो है एक टॉपिक करवा लूँगा, उसके बाद जो उस टॉपिक के MCQ क्वेश्चन जो है आपके लिए जो है प्रस्तुत करूँगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर जो है कोई व्यक्ति इसकी PDF लेना चाहता है दोस्तों, तो वो जो है मेरे जो है इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो इस नंबर पे जो है संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार।